सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे लोक अदालत में चालान कैसे भरें। बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड रहेगी जिसमें आपको मैं कैसे जो है अपनी रसीद को जनरेट करते हैं, साइट से कैसे डाउनलोड करते हैं, कोर्ट में जाके कैसे भरते हैं, पूरी मैं डिटेल इसमें अब बताने वाला हूँ आपको। देखिए, लोक अदालत वैसे होती क्या है। लोक अदालत का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है आदमी, अदालत का मतलब जहाँ पे न्याय मिलता है। तो बेसिकली आम जनता की अदालत इसको कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं पीपल्स कोर्ट। इट इज़ अ फोरम वेयर केसेस आर सेटल्ड एमिकेबली। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे प्यार मोहब्बत से क्या होता है, केस जो है सेटल हो जाता है। आपको कोई लड़ाई झगड़े की करने की जरूरत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मकसद क्या होता है इसका, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट एंड गिव क्विक जस्टिस टू कॉमन पीपल लाइक अस। देखिए, इसका मेन रीज़न ये होता है जो कोर्ट के में इतनी सारे केसेस पेंडिंग है, तो वो केसेस कम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें जल्दी से जल्दी निपटारा होता है केस का। ठीक है, जल्दी जस्टिस इसके अंदर मिल जाती है। फिर आता है कि भाई हमें लोक अदालत जाना क्यों चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें क्या होता है, हैवी डिस्काउंट मिलते हैं, भारी छूट मिल जाती है सबसे, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं इन कोर्ट्स के अंदर वो क्या करते हैं, जो फ़ाइन की जो अमाउंट होती है हमारे चालान के अमाउंट को, उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। कभी कभी 50% और 50% से भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, इंस्टेंट डिसीजन होता है, तुरंत फैसला मिल जाता है फटाफट। ना आपको यहाँ लंबी डेट्स मिलनी है, आपको अपना क्या करना है, वहाँ पैसे पे किए, रसीद ली, केस क्लोज, इमीडिएटली केस ही ख़त्म वहाँ पे। फिर आपको देखो कोई वकील की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हायर एक्सपेंसिव लॉयर्स, यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आप अपने आप से ही खुद का केस अपने आप से देख सकते हैं, आपको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, कब लगती कब है लोक अदालत। देखिए, 3 से 4 महीने क्वार्टरली आपको चेक करते रहना होगा। ये 3 से 4 महीने में हमेशा लगती रहती है। नेशनल लोक अदालत्स आर हेल्ड अक्रॉस इंडिया यूजुअली ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ डेजिग्नेटेड मंथ्स। तो हमेशा जो है ज़्यादातर किस में होती हैं, देखिए मैंने जैसे कहा कि 3 से 4 महीने में लगती हैं और हमेशा सेकेंड सैटरडे को ज़्यादातर ये लगती हैं। और इसके जो कॉमन मंथ्स जो ज़्यादातर अभी तक जो है देखे गए हैं वो फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर में ज़्यादातर ये लगती है। तो हमेशा इसको आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में भी इसके इश्तिहार आते हैं, ट्रैफिक पुलिस की जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल है, उन पे भी ये चीज़ें अनाउंसमेंट होती रहती हैं। गूगल पे भी आप जो है नेक्स्ट डेट का आप अनुमान पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है, देखिए अब ये है कि पता कैसे चलेगा हमें इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पुलिस अनाउंस करती रहती है 2 हफ्ते के, जो लगभग 2 हफ्ते के पहले इसको अनाउंस कर देती है। आप उसके सोशल मीडिया हैंडल से जाकर पता करें। कई बार तो आपको ई कोर्ट सर्विस से भी आपको एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपका जो केस है वो कहाँ पर है, लोक अदालत में लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपको जैसे ही आपको पता चल जाता है कि भाई कब लोक अदालत है, तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 दिन पहले उसमें स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्लॉट बुक करना होगा सबसे पहले। जैसे कि बड़े शहर जैसे कि दिल्ली जैसे हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीधा नहीं जा सकते। यू कैन नॉट वॉक कि भाई सीधे चले गए और अपना चालान लेके जाके भर दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो गो टू योर स्टेट्स ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसकी जो है ट्रैफिक पुलिस की साइट पे जाइए। जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली की साइट है traffic.delhi police.gov.in/notice। तो इसमें जाइए। 24 घंटे पहले आपको क्या करना होगा, बुकिंग यूजली ओपन्स 2 days बिफोर दी लोक अदालत एट 10 AM। बी क्विक। से 2 से 3 दिन पहले से आप उसमें एडवांस में थोड़ा पता करते रहें। ठीक है, तो बुकिंग जो होती है तभी जो है इसकी स्टार्ट होती है। फिर आपका आगे है, देखिए बुकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा आपका। सबसे पहले क्या करना है, लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो साइट्स पे आप गए वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको अपनी गाड़ी की डिटेल डालनी है, बाइक का नंबर, चालान का नंबर उसमें डालना है। फिर उनको डालने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके चालान हैं वो सारे के सारे, जैसे सर्च करेंगे वो सारे चालान आपको दिख जाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा कोर्ट है। जिस कोर्ट में आप, जो भी आपके पास में घर के आसपास में कोर्ट होगा, उसको सेलेक्ट करके आप उसको बुक कर लें। फिर उसके बाद में सब चीज़ें होने के बाद में आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में आपका स्लॉट जो बुकिंग है वो कंफर्म करके वो बुक हो जाएगा। फिर आता है कि सब कुछ हो गया तो आपको फिर उसमें प्रिंट आउट ज़रूर निकालना है। ठीक है, तो उसमें देखिए प्रिंट आउट जब होगा तो उसके अंदर आपकी क्या डिटेल रहेगी, आपका नाम रहेगा, आपकी गाड़ी का नंबर रहेगा, चालान की जो जितने चालान है वो सारे उनका नंबर आएगा, लिस्ट लिखी लगी होगी। किस कोर्ट के अंदर आपको जाना है उसका कोर्ट का नाम लिखा होगा, कोर्ट का नंबर लिखा होगा, और जो आपको टाइम स्लॉट मिला है, मान लीजिए 10 से 11 का है तो वो 10 से 11 का टाइम, या जिस भी टाइम आप जाना चाहते हैं, जो भी आपने बुक करते वक्त भरा था वो टाइम उसमें लिखा होगा।
फिर देखिए कौन कौन से पेपर हमें लेके जाने हैं साथ में। देखिए जो बुकिंग की स्लिप है उसको प्रिंट आउट करा के 2 कॉपी से ज़रूर साथ में लेके जाएं। साथ में जो है आपका जो एक्चुअल में जो चालान है उसकी भी जो है क्या करें, कॉपी करा लें, वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। और साथ में गाड़ी की आरसी हो गई, उसका सर्टिफिकेट जो है, और उसको बेसिकली ओरिजिनल भी लेके जाएं और फोटोकॉपीज़ भी लेके जाएं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाएं, उसके ओरिजिनल के साथ में फ़ोटोकॉपी। अपना कोई पहचान का कोई आईडी कार्ड लेके जाएं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो ये इनको ओरिजिनल भी रखें, फ़ोटोकॉपी भी रखें। फिर आता है देखिए आपको जाने से पहले आपको चेकलिस्ट अपनी तैयार रहनी चाहिए कि भाई मेरे पास जब मैं कोर्ट जा रहा हूँ मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। बुकिंग स्लिप होनी चाहिए, चालान की कॉपी होनी चाहिए, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होने चाहिए, इनके ओरिजिनल तो साथ में होनी चाहिए, इनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। साथ में अपना पेन लेके जाइए और कैश भी लेके जाना। वहाँ पे कभी भी जाके वहाँ पे ऑनलाइन का सिस्टम ढूंढते फिरें। तो फिर कोर्ट पहुंचना है। देखिए जब कोर्ट पहुंचेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपका स्लॉट का टाइम है, मान लीजिए स्लॉट का नाम टाइम है आपका 10 बजे, तो उसमें आपको लगभग आधा घंटे पहले 9:30 पे ही पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और सही कोर्ट में जाएं। पता चल रहा है कि किसी साकेत में या 30,000 में बुक किया था, जा रहे हैं कहीं और किसी और कोर्ट में, दोबारा कोर्ट में चले गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको रूम ढूंढना होगा। इनसाइड द कोर्ट कॉम्प्लेक्स इट कैन बी कन्फ्यूजिंग, बहुत कन्फ्यूज हो सकता है कि पता नहीं चलेगा आपको कहाँ जाना है। तो आपको अपना बिल्डिंग के बाहर ही क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट लगी होती हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है। तो अपनी गाड़ी का नंबर वहाँ पे ढूंढें, अपनी स्लिप पे देखें। नहीं तो क्या होगा कि अपनी जो है पर्ची है आप उसको, उसके ऊपर कोर्ट का नंबर लिखा होगा, तो वो पूछ सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो या जो भी आपको समझदार इंसान वहाँ दिखे उससे पूछ सकते हैं कि जी ये कोर्ट कहाँ पर है। और उसके बाद में आपको जब आपको कोर्ट का नंबर पता चल जाएगा तो आपको उस कोर्ट में जाके वहाँ पर अगर लाइन लगी है तो आपको लाइन में लगना होगा। उसके बाद में देखिए आपको जज के सामने जाना है, क्योंकि अब आपको जज के सामने क्या होगा कि भाई क्या अमाउंट आपको पे करनी है उसके बारे में बातचीत होगी आपकी, ठीक है। तो आपको अपनी स्लिप जो है कोर्ट को दे देनी है। कोर्ट उसमें चेक करेगा भाई किस चीज़ का आपने किस चीज़ का वायलेशन किया है। मान लीजिए जैसे कि रेड लाइट का जंप किया है या फिर सीट बेल्ट का था, जो भी था, ठीक है। तो जज भी क्या होगा, आपको जो भी आपके चालान की अमाउंट है उससे कम अमाउंट आपको बताएगा कि भाई आप ये पे कर दो। तो किस तरीके से होगा, नेगोशिएशन कैसे होती है, देखिए बातचीत रहती है। जज साहब कह सकते हैं जी 5,000 का चालान हुआ आपका ओवर स्पीडिंग का। तो आप कह सकते हैं सर देखिए मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं डेली वर्कर हूँ, ठीक है, डे टू डे दिहाड़ी मजदूर हूँ और मेरे से पहली गलती हुई है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो जज कह सकता है ठीक है जी 2,000 में सेटल करते हैं, ये जो भी अमाउंट है, ठीक है। तो आप थैंक यू बोल के, और बहुत ही ध्यान में एक कुछ चीज़ें याद रखनी है कि बहुत ही आपको प्यार से वहाँ पे बात करनी है। जज साहब को आपको सर और योर ऑनर की तरह से उनको बुलाना है, नहीं उनसे बहसबाजी बिल्कुल गलती से भी ना करें। फिर आता है कि देखिए पेमेंट आपको, जैसे ही आपका जज साहब ने चालान लिख के दे दिया कि भाई इतनी अमाउंट है, तो आपको जाके जो भी वहाँ पे विंडो है या कोर्ट का स्टाफ कलेक्ट कर रहा है तो वहाँ उसको जाके अब जमा कराइए और कैश ही लेके जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जज साहब से मत बोल देना कि जी QR कोड दिखाइए मैं भी पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है वहाँ पे। बहुत बार आपको इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, सर्वर नहीं चल रहा होगा, बैंक से कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा कैश ज़रूर लेके जाएं। फिर आपको जो है रसीद जो है ज़रूर रखनी है अपने साथ में। डो नॉट लीव, जो भी जब आपने उसको भुगतान कर दिया है चालान का तो आपको उसकी रसीद ज़रूर लेके जानी है ताकि आपको पता रहे। देखिए इसकी जो अपडेट है वो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, तो इसलिए आपको जो आपके पास ओरिजिनल रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए पता रखने के लिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका स्लॉट मिस हो जाए, या तो मान लीजिए आपका बुक नहीं हुआ या फिर आपने बुक कर लिया था लेकिन जा नहीं पाए, तब क्या करना है। देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपको कोई अरेस्ट करने के लिए नहीं आ रही है इसके अंदर। और आपको बस हाँ ये दिक्कत है कि आपको जो ये अपॉर्चुनिटी थी डिस्काउंट वाली वो आपसे इस टाइम पे मिस हो गई है। आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है, भी नेक्स्ट लोक अदालत जो कि 3 महीने के अंदर वापस से आएगी उसमें जाइए और अपना जो है चालान को भुगतान कर दीजिए। और मान लीजिए कोई अर्जेंट है तो उसमें जाके आप देखिए कोर्ट में डायरेक्ट जाके उसकी पेमेंट कर दीजिए। अर्जेंट में तो गाड़ी वाड़ी बेचनी होती है तो तब जाके भी आप कर सकते हैं। सुंदर JD लॉ एजुकेशन।